A goal and prayer of my message this morning, you need to fall in love with your local church. हम मेरा उद्देश्य है आज का प्रचार का कि आपका अपनी कलीसिया के साथ आपका प्रेम में आप पढ़ना है। So whatever I share, you may forget, that's fine. जो भी मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ आप भूल भी सकते हैं, कोई बात नहीं। But your goal and prayer should be, Lord, I want to fall in love with my local church. लेकिन आपका उद्देश्य और आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं अपने कलीसिया के साथ प्रेम में पढ़ना चाहता हूँ। So why people are not committed to local church? क्यों लोग समर्पित नहीं रह पाते अपनी कलीसिया के प्रति? There are so many excuses. बहुत सारे बहाने हैं। But my observation, there are 6 excuses why people don't want to commit to local church. और 6 ऐसी बातें मैंने देखी है कि जिसकी वजह से लोग जो है कलीसिया के प्रति समर्पित नहीं रह पाते हैं। As I said, I am not here to criticize you, but I am here to encourage you. मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए नहीं, लेकिन आप लोगों को उत्साहित करने के लिए I आया am हूँ। not here to judge any individual. मैं यहाँ पे किसी एक का न्याय करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। Okay, what are the excuses people gives? अब कौन से ऐसे बहाने हैं जो लोग देते हैं? The number one excuse people give, सबसे पहला बहाना जो लोग देते हैं, I don't want to commit to local church मैं किसी कलीसिया के प्रति समर्पित नहीं रहना चाहता हूँ because I am hurt by the church. क्योंकि कलीसिया ने मुझे दुखाया है। I have seen so many people who left the church. मैंने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने कलीसिया छोड़ दी। When you meet them and ask why you are not going to church, और जब आप उनसे मिलकर उनसे पूछते हो कि आप क्यों नहीं कलीसिया जा रहे they say हो, that I am hurt by the church. वो कहते हैं कि मैं कलीसिया के द्वारा मैं दुखाया गया हूँ, That's why I am not going to the local church. इसलिए मैं अपने लोकल कलीसिया में नहीं जा रहा हूँ। You know, as I said, what is church? जैसा कि मैंने कहा कि कलीसिया क्या है? The church is made by the people. कलीसिया लोगों से बनी हुई है। No, the people are not perfect. और कोई भी लोग जो है परिपूर्ण नहीं है। You know, I have heard by the words of the people in the church many times. अब बहुत बार लोगों के शब्दों से मुझे भी बुरा लगा है कलीसिया में। I can't forget what happened to me in England when I went to get married to my wife. मैं ये वो बात उस वाक्य को भूल नहीं सकता जो इंग्लैंड में मेरे साथ क्या हुआ जब मैं अपनी पत्नी से शादी करने के लिए Two गया people था। looked at me and said to me, 2 लोगों ने मेरी तरफ देख के मुझसे कहा, this fellow is getting married to a white woman because he want a visa or citizenship. ये व्यक्ति गोरी औरत से इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसको वीजा चाहिए और वहाँ की नागरिकता चाहिए इसीलिए। No, that really hurt me. और वो मुझे सच में बुरा लगा वो बात। I am sure you all are hurt in one way or other. और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ बातें बुरी लगती हैं By the words of the people. लोगों के शब्दों के द्वारा। Sometimes they may say, this girl or boy or this family come to church today because there is a lunch is served. ऐसा हो सकता है कि लोग कहे कि आज ये लोग कलीसिया को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज खाना दिया जा रहा है। You know. So people speaks and it gets hurt. लोग बोलते हैं और हमारे मन में लगता है बातें, But that should not be an excuse. लेकिन ये बहाना नहीं होना चाहिए Because we all are imperfect people. क्योंकि हम कोई भी हम में से परिपूर्ण नहीं है। The 5 fingers are not same. चारों 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। You know, because somebody spoke something against you or somebody said behind your back, because you got hurt, that does not mean that you should not commit to a local church. अगर किसी ने आपको दुखाया है या आपके पीठ पीछे कुछ बात की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्थानिक कलीसिया के साथ समर्पित नहीं रहोगे। When people tell me that I am hurt by the church, that's why I am not going to church. जब लोग मुझे बताते हैं कि कलीसिया के द्वारा मैं दुखाया गया हूँ इसलिए मैं कलीसिया नहीं जा रहा हूँ, I tell them, मैं उनको बताता हूँ, sorry if the church ever hurt you. माफ कीजिएगा अगर कलीसिया ने आपको दुखाया है तो That was the people. वो लोग थे वो लोग। But God never hurt people. लेकिन परमेश्वर कभी दुखाता नहीं है। You come to church not because of people. आप लोगों की वजह से कलीसिया नहीं आते हो। You come to church because you love Jesus. आप कलीसिया इसलिए आते हो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। So next time when people say something on your face, जब अगली बार जब लोग आपके बारे में आपके सामने कुछ बोले, you ought to be like a child. आपको एक बच्चे के समान होना When the है। child is learned to walk,
जब बच्चे चलना सीखते हैं, the child falls many times. बच्चा बहुत बार गिर जाते हैं। Do you think the child will say, because I fall, I'm not going to learn how to walk? क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ये कहता है कि क्योंकि मैं गिर गया मैं चलना नहीं सीखूंगा? Child will get up, न बच्चा उठेगा take the dust off, और अपने कपड़ों को झाड़ेगा and again the child will walk. और फिर से वो बच्चा चलेगा। And that is the we have to take life positively. और ऐसे ही हमारी जिंदगी के प्रति हमें एक सकारात्मक रवैया रखना You है। know, because people said something does not mean that you have to give up on church. क्योंकि लोगों ने कुछ आपको बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कलीसिया छोड़ना है। Okay?